नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्रिकेट का वर्ल्ड कप भले ही खत्म हो गया है, लेकिन सियासी पिच पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी पारी धुआंधार तरीके से जारी है और इस चुनावी पिच पर हिट विकेट से लेकर रनआउट तक का दावा किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि राजस्थान में बीजेपी रनआउट हो चुकी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेसी एक दूसरे को रन आउट करवा रहे हैं, जो बच गए हैं वो हिट विकेट हो रहे हैं। यानी साफ तौर पर चुनावी मैदान भी क्रिकेटमय हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ आज भारत माता के नाम पर भी संग्राम छिड़ गया। श्रीमान राहुल गांधी ने पूछा कि भारत माता कौन है, तो बीजेपी ने कहा कि यह भारत माता का अपमान है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अधूरा बयान सुनाकर भ्रम फैला रही है और उसका प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की दुखती रग पर जोरदार वार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर क्रिकेट का महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन सियासी सीरीज का पारा हाई है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, चुनावी क्रिकेट रनआउट या हिट विकेट। क्रिकेट वर्ल्ड कप देखकर अगर आपका दिल भर गया हो तो जरा ये चुनावी क्रिकेट भी देख लीजिए। कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। मोदी जी आए थे राजस्थान, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनकर रणभूमि में उतरे हुए हैं। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। उनकी पार्टी जो प्रदेश में यहाँ पर है वो लगातार बार-बार हिट विकेट हो रही है, तो रनआउट को तो वो छोड़ दें, हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? तो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें राजस्थान में हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को। क्रिकेट के स्टेडियम में भी भारत माता के जय वाले नारे लगे और चुनावी सीरीज में भी भारत माता की एंट्री हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत माता के अपमान का आरोप जड़ दिया है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। तो कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अर्ध सत्य बता रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन के बहाने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर करारा वार कर दिया। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि 5 राज्यों में सत्ता के सेमीफाइनल की ट्रॉफी किसके नाम होगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, चुनावी क्रिकेट रन आउट या हिट विकेट। तो कौन रन आउट है और कौन हिट विकेट? पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको पूरी जानकारी हम देंगे आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में। 5 राज्यों की पिच रिपोर्ट का विश्लेषण। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पक्ष है, पीएम मोदी के तौर पर दमदार चेहरा है, जो कि हर प्रदेश में बीजेपी के लिए वैल्यू ऐड करता है, पॉलिटिकल वोट ऐड करता है। कमजोरी एमपी राजस्थान में गुटबाजी की चर्चा है, जो कि पार्टी को थोड़ी भारी पड़ सकती है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं।
मजबूत पक्ष भारत जोड़ो यात्रा से लाभ की उम्मीद है राहुल गांधी को। कमजोरी दिग्गज नेताओं की जबरदस्त टकराव, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत टकराव की स्थिति है, भूपेश बघेल बनाम टी.एस. सिंहदेव टकराव की स्थिति है। यह सबसे बड़े टकराव है। अब मैं बताऊं आगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पक्ष सनातन और हिंदुत्व पर मुखर है पार्टी। कमजोरी अल्पसंख्यक वोटरों से जुड़ाव की कमी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन दूसरा पक्ष इतना मजबूत है कि वो इसको कवर अप कर लेता है। बढ़ता हूं मैं आगे, कांग्रेस की स्थिति बता देते हैं। मजबूत पक्ष कांग्रेस का है। कर्नाटक और हिमाचल जीतकर हौसले जरूर बुलंद हैं, लेकिन हिमाचल के साथ ही गुजरात हुआ था, वहां पे बहुत बुरी और करारी हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कर्नाटक में एक बड़ी जीत भी दर्ज करी। कमजोरी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी लहर का एक बड़ा खतरा है इन दोनों राज्यों के अंदर। मार्क माय वर्ड्स, इन दोनों राज्यों के अंदर सत्ता विरोधी लहर का खतरा होगा। बड़ा सवाल यह है, क्या सेमीफाइनल जीतने वाले के लिए 2024 के फाइनल की राह आसान होगी? आज ये बड़ा सवाल है। तो पिच की रिपोर्ट आपके सामने है और एक्सपर्ट्स कौन कौन है इसमें बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया है, लंबे अरसे बाद वापसी कर रहे हैं आर पार के स्टूडियोज में, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रोफेसर रागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता और विधायक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआती 50-50 सेकंड आप सबसे राय ले लेता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं डॉक्टर अजय आलोक। डॉक्टर अजय आलोक, आप हिट विकेट हो रहे हैं या रन आउट हो रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि बीजेपी वाले खुद अपनी विकेट खुद ही उखाड़ रहे हैं।